कौन है जो चला रहा है। अगर आप कहोगे मोस्टली जो आज के लोग जो भगवान को नहीं मानते वो कहेंगे नेचर चला रहा है। नेचर को भी तो कोई चला रहा होगा। अगर एक पौधा बढ़ता 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 पेड़ बनता है तो वो पेड़ कैसे बना, मतलब उसमें कौन जा कर के उसको बड़ा कर रहा है। कोई है, कोई शक्ति, कोई एनर्जी, कोई भगवान, जो भी आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो उस चीज़ को चलाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए चित्रलेखा जी कि आज का ये जो आप तो खुद भी यंग हैं अभी और आपने 7 साल 8 साल में स्टार्ट किया अपना भागवत करना, तो आपकी कथाओं में बुजुर्ग लोग ज़्यादा आते हैं या बच्चे लोग भी आते हैं? क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कथाओं में जब भीड़ लगती है तो उसमें महिलाएं बहुत होती हैं। हाँ। आपकी कथाओं में मैंने देखा है बहुत भीड़ होती है और बड़े बड़े पंडाल लगते हैं लंबे चौड़े, महिलाएं बहुत देखते हैं, पुरुष थोड़े से उसमें थोड़ा कम होते हैं और जो यंग जनरेशन है वो मुझे कम नज़र आती है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। कई बार कथा में भी मैंने बोला कि 35-40 से नीचे कौन कौन है, हाथ उठा के दिखाओ, तो उसमें आधे से ज़्यादा लोग का हाथ अब आते हैं, यंग आते हैं, बहुत आते हैं। ऐसा ये 20 साल के आसपास के बच्चे लोग आते हैं क्या? बहुत आते हैं, बहुत, मतलब ये गलत सोच है। क्योंकि अभी तो वो सब लोग OTT नेटफ्लिक्स में तमाम वो सब चीज़ें देख रही हैं जो आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे लगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आफ्टर कोविड थोड़ा सा जो यूथ है उसमें पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अध्यात्म आया है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण कुछ भी कह सकते हैं, फियर कह सकते हैं, भय बिन होए ना प्रीति, भय बिन होए ना प्रीति भी हो सकता है, या ये सोच रहे हैं कि कभी भी कुछ भी जा सकता है। ये रियलाइज हुआ है कोविड में। तो चीज़ें बदली हैं, थोड़ा बदली हैं और अच्छे के लिए बदली है, मतलब पॉजिटिव वे में बदली है। इवन आप कहीं तीर्थों में भी जाके देख लोगे तो बहुत यंग जनरेशन आती है। हाँ, वो बात अलग है, उसमें कुछ का भाव, कुछ घूमना है, बट मुझे लगता है एटलीस्ट आए तो। अब यंग जनरेशन अगर आ रही है तीर्थों में तो अब आप ये शिकायतें करते हो कि भाई ये तो घूमने आ रहे हैं। एटलीस्ट आ रहे हैं ना, कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे भी हो रहे हैं। आज चलो घूमने के लिए आ रहे, धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। अभी उनको पता ही नहीं कि ये घूमने वाली जगह नहीं है, वो आ गए। अब आप उनको धीरे धीरे समझाएंगे तो उनको समझ आएगा कि घूमने के लिए। ये कथावाचक की भी जिम्मेदारी है कि आए घूमने लेकिन फिर यहीं रह जाएं। ये बिल्कुल है, उनको ये समझा। मान लीजिए कथा में कोई आज का यूथ आया एंटरटेनमेंट के लिए कि उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, पर ये उस कथा प्रवक्ता की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि ये जगह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एनलाइटनमेंट है। आपको अपने आप को यहाँ से केवल मनोरंजन नहीं करना, भी होते हैं, आपको अपने आत्मा को जानना है। तो वो चीज़ जब एक आदमी बता रहा है स्टेज से, व्यासपीठ से, तो बच्चे सुनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम, क्या होता है ना, बड़ी जल्दी बोल देते हैं आज के बच्चे तो ये भगवान कुछ नहीं मानते, पर ऐसा नहीं है। उनको मानते हैं। कोई बताने वाला चाहिए, मनवाने वाला चाहिए। वो चाहते हैं जानना। टीचर सही नहीं मिल रहा तो बच्चों का क्या दोष, ऐसा है? अब ये है कि उनके मन में क्या ना, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चंस है, वाई, ऐसा ही क्यों। तो अब वो कौन बताए? अब वो पहले वाला जनरेशन नहीं है कि पिता ने बोला ऐसा कर लो तो बेटा बोलता है अच्छा। आज पिता बोलता है ऐसा कर लो तो बोलता क्यों, रीजन, उसको कारण चाहिए उसको। हाँ, उसको रीजन चाहिए। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, गलत नहीं, बिल्कुल नहीं है। और रीजन तो आप अब देखो, बड़े पेरेंट्स हैं घर के, दादा दादी, वो रीजन कोई भी क्वेश्चन का आंसर कब दे पाएंगे? जब उनको नॉलेज होगी, जब उन्होंने कभी भगवत गीता, भागवत उठा के कभी पढ़ी होगी। देवी जी, व्यासपीठ पे जब आप बैठते हैं डर लगता है कि इतनी बड़ी जगह बैठे हैं, गलती से गलती ना हो जाए? नहीं, डर नहीं लगता, जिम्मेदारी तो है। डर और जिम्मेदारी में तो लोग बहुत उम्मीद से आते होंगे कथा में जी, बड़ी भावनाएं लेकर आते होंगे, आपके रूप में ईश्वर भी दिखते होंगे जी। कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं इसमें। तो कभी मन के अंदर ऐसा भय आता है कि मैं इतनी बड़ी जगह बैठी हूँ, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कुछ मुंह से ऐसा कभी गलती से निकल जाए और जिसका भुगतान बहुत खतरनाक होगा? क्योंकि भगवान जितना बड़ा मान सम्मान देते हैं किसी व्यक्ति को जी, उस पर उतनी ही पैनी नज़र भी रखते होंगे बिल्कुल, कि इसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये ऐसा नहीं कर सकता। ये मैंने कहा ना, भय नहीं लगता, पर हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लगती है कि बहुत ज़रूरी है और वो होनी भी चाहिए। मतलब हम कोई खेल तो कर नहीं रहे वहाँ पर,
कोई शो तो दिखा नहीं रहे, कोई कोई entertainment प्रोग्राम नहीं हो तो रहा। हो नहीं रहा हमारा। ये जीवन को बना भी सकता है और गलत राह भी दिखा सकता है, मतलब एक अंधविश्वास की ओर भी ले जा सकता है आपको, अगर आप लोगों को किसी चीज़ को डरा कर ही कराना चाहते हो। पर मुझे लगता है अगर आप शास्त्र की बात करोगे, अगर मैं मन मर्जी बात करूंगी तो खतरा ज़्यादा है कभी भी गलत बोलने का या गलत होने का। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे इस दायरे में रहना है, सिलेबस में है वही पढ़ाना है। हाँ, मतलब आज की समाज की सोसाइटी में कोई बात आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से दिख रही है, वो हम ज़रूर बताते हैं, लोगों से कहते भी, अवेयर भी कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रंथ से बाहर नहीं जाना है। मतलब कोई बात अपनी मन मर्जी की ये नहीं कह देना भागवत जी में ऐसा लिखा है और मेरी मन की बात है मैंने बोल दिया भागवत जी में